नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर भाजपा पार्टी द्वारा कांग्रेस पर की जा रही टिप्पणियों को कांग्रेस ने अशोभनीय करार दिया है और जिला हमीरपुर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भाजपा ऐसा करके लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेसी नेताओं ने इन टिप्पणियों का कड़ा संज्ञान लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर भाजपा पार्टी द्वारा कांग्रेस के ऊपर की जा रही टिप्पणियों को कांग्रेस सरकार द्वारा अशोभनीय करार दिया गया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक किसी भी महान नेता के नाम पर कोई भी राजनीति नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल मात्र महात्मा गांधी के आदर्शों को मूल रूप देने के लिए नीतियां बनाकर जनता को लाभ पहुंचाया है। महात्मा गांधी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के प्रति कुछ टिप्पणियां की हैं, जैसा कि गांधी को कांग्रेस ने छोड़ दिया। ये टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी महात्मा गांधी जैसे बलिदानी त्यागी महापुरुष के नाम से राजनीति नहीं की। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की विचारधारा, महात्मा गांधी की कल्पना और महात्मा गांधी का जिस भारत का एक सपना था, उस भारत को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए और उन नीतियां और कार्यक्रमों को लागू किया इस देश के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महात्मा गांधी की अहमियत, महात्मा गांधी की विचार, महात्मा गांधी की विचारधारा अच्छी लगने लगी। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो काम किए, उनके जो विचार थे, उन्होंने जो देश के लिए किया, उन्होंने जो नीतियां बनाई, उन्होंने जो कार्यक्रम बनाए, उनकी भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशंसा करें, उनको समझ आए, भगवान सद्बुद्धि दे। और मैं एक निवेदन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेताओं से भी, क्षेत्रीय नेताओं से भी, कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत की ब्रांडिंग करके उनकी मार्केटिंग करने की कोशिश न करें, महात्मा गांधी के नाम के ऊपर राजनीति करने की कोशिश न करें। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश के विकास की बात की जाती है, तो वहीं लापरवाही का मंजर भी देखने को मिलता है। बिलासपुर जिले के नौनी चौक पर बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही देखने को मिली, जिसके चलते कोई भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम मिल सकता है। जहां एक और प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं लापरवाही का एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जो मौत का नजारा भी बन सकता है। जी हां, ध्यान से देखिए इन मौत की तारों को, जो कभी भी एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। ये तस्वीरें बिलासपुर जिले के नौनी चौक की है, जहां से मौत की तारें गुजर रही है। घर के नजदीक से गुजरती ये तारें हाई वोल्टेज की है, जो NH 21 के पास से होकर गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़े लोगों के नजदीक से ये तारें जा रही है, मगर बिजली विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इन तारों के नजदीक बने मकान के मालिक का कहना है कि इस संबंध में विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, मगर इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बहुत नीचे है सर, और 3-4 फुट नीचे है, और इलेक्ट्रिकल को मैंने 5-6 बार लिखित रूप में दिया, और लिखित रूप में भी इनको नहीं उठा रहे, और इसमें दुर्घटना का बहुत कोई कारण हो सकता है। और ये पोल जो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका, 2-3 बार तारें गिर चुकी है नीचे मेरे मकान पर। तो एक AL में उसने तारें लगाई और 2-3 फुट और डाउन कर दी इसको, टूटने के बाद सर 2-3 फुट और नीचे गहरा कर दिया इसको, और इनको नहीं उठा रहे हैं। जब इसकी घटना का कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है। विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सदर ब्लॉक BDC के चेयरमैन अमर सिंह ठाकुर का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसके बाद विभाग नींद से जागेगा। ये तो NH के साथ है, इतना बिजी रोड है, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी गाड़ियाँ चलती है, साथ में लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, तो ऐसी अनहोनी घटनाएँ कभी भी घट सकती है। इसकी हाइट तो आप देख रहे हैं,
किसी को यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, किसी को पता नहीं लग रहा है। ऐसी तारे से कहीं भी कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। उसके बाद प्रशासन में लिपापोती का काम करेगा। वहीं जब इस पावत बिजली बोर्ड के बिलासपुर के एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने इस समस्या को स्वीकार किया और कहा कि इस संबंध में एक प्रांकलन तैयार कर लोगों को एक डिमांड नोटिस भेजा गया था, मगर लोगों द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई भी पैसा बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है। जब पैसा जमा हो जाएगा तब तारों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। कुछ और मकानों पर से भी तारें गुजर रही थी, तो उन सभी लोगों ने तारों को हटाने के बारे में कहा था। उसके मुताबिक हमने संबंधित जेई से एक प्राकलन एस्टिमेटर तैयार करवाया, जिसका डिमांड नोटिस हमने उनको भेजा था, मगर अभी तक उन लोगों ने वो पैसा बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाया। जब भी ये पैसा जमा होगा तो ये तारों को हटाने का कार्य कर दिया जाएगा। जब जो भी मतलब कहीं ऐसी समस्या है तो लोग हमारे कार्यालय में आए और हमें सूचित करें और उनको जल्दी से जल्दी तारों वगैरह को हटाने का काम जो है करवा लिया जाए, ताकि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो बिजली बोर्ड इसको प्रायोरिटी पर लेता है और ऐसे कामों को जल्दी से जल्दी निपटा देता है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। पिछले 18 माह से ओवरटाइम का भुगतान न होने और अनुबंध कर्मचारियों के लिए नई नीति तैयार करने की मांग पर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ द्वारा 14 अक्टूबर को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जसमेर राणा ने चंबा में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। अपनी मांगों को लेकर हिमाचल पथ परिवहन मजदूर संघ की चंबा इकाई ने चंबा बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 18 महीने का ओवरटाइम का भत्ता नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। चंबा परिवहन मजदूर संघ के सचिव पवन कुमार ने बताया कि दिन रात काम करने के बावजूद भी कर्मचारियों को पिछले 18 माह से ओवरटाइम नहीं मिला है। वहीं कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। हमारे कर्मचारियों का जो शोषण है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दिन रात काम करने के बावजूद भी जो रात्रि भत्ता ओवरटाइम वगैरह वो 17-18 महीनों से नहीं मिल रहा है। इसमें से बीच में कभी कभी 1 या 2 महीने का दिया जाता है, फिर 4 या 6 महीने तक बिल्कुल नहीं दिया जाता है और कर्मचारियों का जो शोषण है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिसमें से है जो हमें छुट्टियों का भी साप्ताहिक अवकाश वगैरह काटने को जो सही रूप से नहीं दिया जा रहा है और समय पर जो हमारा पैसे का भुगतान है वो नहीं किया जा रहा है और जिसमें से कर्मचारियों में बहुत रोष प्रकट है और आज इसके लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। सिर के ऊपर दिवाली का त्योहार है, जिसमें कर्मचारियों को पैसे की जो है जरूरत है और जिसका समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी वर्ग जो है बहुत निराश है। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जसमेर राणा ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग घाटे का बहाना लगाकर कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि विभाग कर्मचारियों को घाटे का रोना रोने के बजाय घाटे के कारणों को बताए, ताकि कर्मचारियों के साथ मिलकर इस घाटे को समाप्त किया जाए। वहीं उन्होंने इस दौरान अनुबंध कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की भी मांग की। ये जो 14 तारीख का संघर्ष और धरने की बात कही जा रही है, इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं, डिमांड्स है केवल तो एचआरटीसी को बचाने की। हमें घाटे के कारणों का पता लगना चाहिए कि घाटे के कारण क्या है। आज सरकार 2 रुपए कमीशन, 3 रुपए कमीशन, 2000, 4000, 6000 रुपए अनुबंध कर्मचारियों को दे रही है। हम मांग करते हैं कि इन लोगों को जो हिमाचल सरकार ने पॉलिसी बनाई है, अनुबंधित नीति बनाई है, उसके तहत रखा जाए। हमारी यही डिमांड है। हमारी यही डिमांड है कि ये जो नए डिपो खोलने की वजारत शुरू हो गई है और एचआरटीसी के पैसे को पानी की तरह लुटाया जा रहा है, इससे तो बेहतर है कि उन डिपोओं को सजाया जाए जो खड़े होने के कगार पर आ गए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।
जिला चंबा के विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वीरवार को विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। रैली में चंबा के विभिन्न ब्लॉकों के बीएमओ को मधुमेह के कारण आंखों में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चंबा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में चंबा के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने लोगों को अपने नारों के माध्यम से विश्व दृष्टि दिवस पर जागरूक किया। चंबा अस्पताल के सभागार में चंबा के विभिन्न ब्लॉकों के बीएमओ की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टि के महत्व व शुगर के कारण होने वाली आंखों की बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। विश्व दृष्टि दिवस के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस के तहत मधुमेह के कारण होने वाली आंखों की बीमारियों के बारे में चंबा के विभिन्न ब्लॉकों में जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोग अपनी आंखों के प्रति भी जागरूक हो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में एक स्कूली बच्चों ने यहाँ पर रैली निकाली है। और उसके अलावा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में सभागार में आज हमें जो है सभी ब्लॉक से सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स आए हुए हैं, सब SMO इंचार्जेस आए हुए हैं और हॉस्पिटल स्टाफ है, ऑफिस का स्टाफ है, तो जिनको भी हम एक CME द्वारा यहाँ पर जागरूक करेंगे। इस वर्ष का जो थीम है वो ये है कि जल्दी से जल्दी जो है अपने डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों की जो बीमारियां हैं शुगर होने की वजह से, उसको जल्दी से जल्दी कैसे जो है पहचाना जाए और उसके जो है क्या उसका इलाज किया जाए। तो इस संदर्भ में हमने जो है यहाँ पर एक CME के अलावा सारे खंड्स में हमने जो है पैसा बांटा हुआ है, और ताकि जो है सभी जिले के सभी खंडों में ये जागरूकता हो। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश को विकास के साथ साथ अपनी समृद्ध परंपराओं का भी संरक्षण करना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री ने कुल्लू स्थित कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर देवी देवताओं के अनेक ऐतिहासिक मंदिर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू स्थित कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर देवी देवताओं के अनेकों ऐतिहासिक मंदिर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनूठी देव संस्कृति है और पहाड़ी लोगों का जीवन देवी देवताओं के इर्द गिर्द ही रहता है। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की बहुमूल्य संपदा का बिना किसी पारिस्थितिक व पर्यावरण से छेड़छाड़ किए दोहन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार के हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 18वां राज्य बनाने के लिए दिए गए योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है और इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अनेकों स्कूल खोले गए हैं और स्तरोन्नत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों का कार्य न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, बल्कि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना भी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्कूलों के बच्चे सही शैक्षणिक परिणाम देने में असफल रहते हैं तो उनके लिए संबंधित अध्यापक ही जिम्मेवार होगा। मुख्यमंत्री ने कुल्लू की राजकीय प्राथमिक पाठशाला रसोल को माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने, प्राथमिक पाठशाला पंथल, ग्राम पंचायत कसालड़ी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बंसा और खारीहार ग्राम पंचायत की राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाह को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के आउटर सराज भवन के निर्माण की भी घोषणा की, जिससे जिला मुख्यालय आने वाले आउटर सराज क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने मनाली में पुल निर्माण के लिए 18 करोड़ 11 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने व्यास नदी पर 17 मील में पुल बनाने की घोषणा भी की, जिस पर नाबार्ड की सहायता से लगभग 8 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने व्यास नदी पर क्लॉथ में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जीप योग्य पुल और व्यास नदी पर ही नेहरू कुंड मनाली में 9 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा कीरतपुर नेरचौक तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और बाद में इसे मनाली तक चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को बाद में 4 लेन किया जाएगा, जिसमें 2 लेन व्यास नदी के बाईं तरफ और 2 लेन व्यास नदी के दाईं तरफ मनाली तक बनेगी। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 300 बिस्तरों की सुविधा और बंजार विधानसभा क्षेत्र के लारजी में अग्निशमन केंद्र की घोषणा भी की। हमारा जो प्रदेश है वो देवभूमि कहलाता है। हर जगह पर मंदिर है, प्राचीन मंदिरों का ये घर है। चाहे कोई भी जिला हो, प्राचीन मंदिरों से उन्हें पाए जाते हैं। और हमारे जो ये पहाड़ के इलाके हैं ये देव संस्कृति के लिए माने जाते हैं। हमारी जो देव संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है और हमारा जनजीवन जो है ये देव संस्कृति के जड़ों पर घूमता है। और न केवल वो हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता जो हैं हमारे सुख दुख में साथ हैं, हमारी खुशियों में साथ हैं। और जब हम नाचते हैं तो हमारे देवता भी नाचते हैं और देवता नाचते हैं तो हम उनके साथ नाचते हैं। ये एक संस्कृति है जिसको हमको कायम रखना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं होता, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे अफ्रीका का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, चाहे किसी अन्य जगह का हो। मगर उसकी जो जुबान है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, वो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र का जो भिन्नता है उसको दर्शाती है। हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति है जिसको हमें कायम रखना है। हमें आगे बढ़ना है, देखना है और अनपढ़ता को दूर करना है, अज्ञानता को दूर करना है, इस प्रदेश को आधुनिक करना है। और उसके साथ साथ हमें अपना जो रहने सहने का तरीका है, खान पान का तरीका है, हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, अपनी भाषा है, उसको भी हमें कायम रखना है। अगर हम अपनी जड़ों को ही सुखा देंगे तो जो हमारी सभ्यता का वृक्ष है वो कैसे फल फूल सकता है। और इसलिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपने जो खान पान का तरीका है उसको हमें कायम रखना चाहिए। वही हमारी पहचान है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुल्लू में वाईफाई, बुक कैफे जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले जिला पुस्तकालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का ये सराहनीय प्रयास है और प्रदेश के प्रत्येक उपमंडल में इस तरह के पुस्तकालय खोलने की आवश्यकता है। वीरभद्र सिंह ने सप्ताह भर चलने वाले कुल्लू उत्सव को उत्साहपूर्वक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। सिरचरण के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कंडा घाट के तहत पड़ने वाले वाकना घाट के रावली गांव में रहने वाली 14 वर्षीय एक लड़की ने बुधवार को देर शाम अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की को घायल अवस्था में घर के सदस्यों ने उपचार के लिए कंडा घाट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंडा घाट के तहत पड़ने वाले वाकना घाट के रावली गांव की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की ने बुधवार देर शाम अपने कमरे में फंदा लगा लिया। बुधवार देर शाम लड़की के पिता राजेंद्र ने लड़की को पढ़ने के लिए कहा तो वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई। 20 मिनट बाद जब लड़की के पिता ने उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब लड़की ने दरवाजा नहीं खोला तो उसके पिता ने दरवाजा तोड़ दिया और अपनी बेटी को अंदर चुन्नी से लटका हुआ पाया। घर के सदस्यों ने लड़की को प्राथमिक उपचार के लिए कंडा घाट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी कंडा घाट तपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि वाकना घाट के रावली गांव की रहने वाली 14 वर्ष की लड़की जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी ने बुधवार देर शाम अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि कंडा घाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सोलन अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी तपेंद्र ने बताया कि कंडा घाट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार के शाम को थाना पर सूचना मिली कि एक लड़की जिसने फंदा लगाया हुआ था और जिसे बराए इलाज कंडा घाट हॉस्पिटल में लाए थे, जिसे डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था। जिस पर अन्वेषण करता कंडा घाट
हॉस्पिटल में गया, जिससे पता चला कि ये लड़की गांव रावती की रहने वाली है, जो करीब जिसकी उम्र 14 साल है और ये 9th कक्षा में पढ़ती है, जिसकी पोस्टमार्टम के लिए आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले जाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज और भारत के बीच धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय मैदान में खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच की टिकटें ऑनलाइन बिकनी शुरू हो गई हैं और जल्द ही काउंटर पर भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि 1000 रुपए से अधिक की टिकटें ऑनलाइन उपलब्ध हैं और 1000 रुपए से कम की टिकटों के काउंटर जल्द ही खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला, पालमपुर और कांगड़ा में काउंटर लगाए जाएंगे और मांग के आधार पर भी काउंटर सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाले मैच के लिए जो कि 17 तारीख को होना है, उसके टिकटों की बिक्री जो है वो ऑनलाइन बिक्री हमने शुरू कर दी है। किया जिंगा कंपनी है, उसके द्वारा टिकटों का जो है वो सेल का काम किया जा रहा है। अभी तक ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो मिल रहे हैं और 1-2 दिन में जो है वो यहाँ पे सेल काउंटर जो हैं वो भी शुरू कर दिए जाएंगे। टिकट के रेट जो है वो 250 से लेकर के 10,000 तक है। 1500 का टिकट भी है, 1000 का भी है, 2500 का भी है। इस तरह कई कैटेगरीज के टिकट जो है वो बेचे जा रहे हैं। में लगेंगे, धर्मशाला शहर में लगेंगे, स्टेडियम के अंदर लगेंगे, कांगड़ा, पालमपुर और अगर कहीं और से भी मांग आएगी तो वहाँ भी काउंटर लगाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। शिमला वाल्मीकि सभा द्वारा हर वर्ष वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कड़ी में वीरवार को शिमला स्थित कार्ट रोड में वाल्मीकि सभा शिमला की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक संख्या में आकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वाल्मीकि सभा शिमला की ओर से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बीते एक सप्ताह से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाल्मीकि जयंती समारोह का समापन वीरवार को शिमला के कृष्णा नगर के साथ लगते कार्ट रोड में वाल्मीकि सभा की ओर से आयोजित किए गए भंडारे से हुआ। वाल्मीकि सभा शिमला के सामाजिक सचिव विक्की सिद्धू ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभा द्वारा वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पिछले 20 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में आकर भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि प्रकट दिवस पर ये हर साल इसी तरह जोर शोर से भंडारा करते हैं और काफ़ी सालों से हम 15-20 सालों से ये भंडारा करते आ रहे हैं। हमने इस साल भी ये भंडारा बड़े जोर से किया और लोगों के शौक से, और हर साल ये भंडारा बड़े धूमधाम से। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। बच्चों को स्कूल स्तर से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से एएस विद्या मंदिर संस्थान जिला शिमला के 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए टैलेंट ऑफ सिटी अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस टेस्ट में लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग में शिमला के अग्रणी संस्थानों में शुमार अर्नव सात्विक विद्या मंदिर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में 28 सितंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार ऑल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2014 को पाने के बाद शिमला में वीरवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के प्रबंध निदेशक DN शर्मा ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय संस्थान के शिक्षकों, बच्चों और उनके अभिभावकों को दिया। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभा रहा है और होनहार, गरीब और जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क कोचिंग और चयन के बाद आर्थिक मदद भी मुहैया करवाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एएस विद्या मंदिर जिला शिमला में 12 अक्टूबर को टैलेंट ऑफ सिटी अवार्ड प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित कई आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संस्थान प्रदेश के अन्य जिलों और दूर दराज क्षेत्र में भी कोचिंग देने का काम करेगा। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मिला। ये अवार्ड मैं अपने मेंटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स और अभिभावक को डेडिकेट करूंगा, जिनकी अथाह परिश्रम से ये पॉसिबल हुआ। अर्नव सात्विक विद्या मंदिर
इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एक अच्छा जाना माना नाम है, जिसने हर साल अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं जेईई एडवांस में और मेडिकल में। इस बार हम टैलेंट ऑफ द सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं जो 12 अक्टूबर को होगा, और उसमें 7 से लेकर के 8, 9, 10, +1, +2 क्लासेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फर्स्ट प्राइज़ हमने लैपटॉप, सेकंड प्राइज़ मिनी लैपटॉप, थर्ड प्राइज़ मोबाइल एंड्रॉयड, और साथ में 50 लाख का स्कॉलरशिप हम फीस वेवर के रूप में बच्चों को दे रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से, बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने को एनालाइज करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और साथ में टीओसी के जो प्राइजेस हैं, स्कॉलरशिप है, उनको एंजॉय करें। इस बार हम जो टैलेंट ऑफ द सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है, बट आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हम हिमाचल की हर डिस्ट्रिक्ट में टीओसी एग्ज़ाम कंडक्ट करें, और जिससे हम जितने जो बच्चे टैलेंटेड हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल में, उनको वहीं आइडेंटिफाई करें और उनको हम एक राइट डायरेक्शन दे सकें, मोटिवेट करके इंस्पायर करें, ताकि वो बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करें। और इसके लिए हमारा पूरा टीम प्रयासरत है। डीएन शर्मा ने उम्मीद जताई कि भविष्य में बच्चों का उनके संस्थान के प्रति रुझान और अधिक बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में अहम भूमिका निभा रहा शिमला का एएस विद्या मंदिर संस्थान आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र में भी बच्चों को शिक्षित करेगा। उसे उम्मीद है कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के बाद विद्या मंदिर संस्थान की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार और अनीश चौहान के साथ मैं राकेश शर्मा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जल संग्रहण ढांचों, चेक डैम, नहरों, जल भंडारण टैंकों और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे संबद्ध कार्यों का समुचित ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग किए जा रहे कार्यों और जल संग्रहण ढांचों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार को हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिमला में जल प्रबंधन बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पानी का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने जल भंडारण टैंकों की स्थिरता पर बल देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा जल संग्रहण ढांचों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अधिकांश जल संग्रहण ढांचों में या तो बहुत कम पानी है या बिल्कुल भी नहीं है। विभागों को ढांचों का निर्माण महज उपलब्धि हासिल करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित बनाया जाए कि टैंक लंबे समय तक कार्यरत रहें और लोगों के लिए सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वयं आगे आकर जल स्रोतों का संरक्षण और उनकी मुरम्मत का काम किया जाना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चेक डैम ढांचों की गिनती की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि भूमि की सिंचाई के लिए मुख्य नहर से नालियों का निर्माण अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ध्यान में आया है कि मुख्य परियोजनाएं जैसे शाहनहर का कार्य पूरा होने के बावजूद यहां खेतों को जोड़ने वाली कूहलों का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे लोगों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हैंडपंप स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हैंडपंप स्थापित करने से पूर्व भूजल की उपलब्धता का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। कितने बने एंड देयर शुड बी ए फिजिकल ऑडिट ऑफ दिस वर्क्स टू सी हाउ मेनी ऑफ देम आर फंक्शनिंग, हाउ मेनी ऑफ देम आर इफेक्टिव, अदरवाइज इट विल बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पेपर एंड इट विल there will no benefit, corresponding benefit to the people for whose benefit all these work is being done. तो मैं हमारा यही होता है जो टैंक्स बनते हैं वेरी स्कीम वाटर हाउसिंग के लिए, पानी के टैंक के कई डिपार्टमेंट हैं जो टैंक्स बना रहे हैं। और मैं तो बहुत शोर करता हूँ, देखता हूँ जो टैंक बने हैं जो पिछले साल बने आज सबसे बड़े हुए हैं या वो डैमेज हो गए हुए हैं। We must follow up action to inspect. You must have a list of all the works we have done in a particular area, or there must be a system of checking that work. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, मुख्य सचिव पी मित्रा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जल प्रबंधन बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।